राम मंदिर में बैठे हैं लोनारा के, आप लोग भी और हम भी, लेकिन बातें राम की करते हैं और काम रावण का करते हैं। बोलो कैसे होगा? राम की बात करने से कार्य नहीं होगा न, भीतर में राम को स्थापित करना है। घर घर रावण, घर घर रावण, जल रही लंका, इतने राम कहां से लाऊं, और घर घर कंसा हो रहे पैदा, इतने श्याम कहां से लाऊं। इतने श्याम कहां से लाऊं? बोलो, न इतने राम आ सकते हैं न इतने श्याम आ सकते हैं, बस हमें अपने भीतर में ही राम है और हमारे भीतर में ही रावण है। उस रावण को हटा के राम की स्थापना करने की जरूरत है। एक बार का प्रसंग सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इस समय आप लोगों का भी दूसरा है और हमारा भी अभी बहुत सारी क्रियाएं हैं, अभी अभी तो आए ही हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब रावण ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन सीता रावण की हो नहीं पाई, तो कुंभकर्ण ने एक सलाह दी। सुन रहे हो, इंद्रजीत और कुंभकर्ण के आपके यहां मोक्ष स्थली है। तो कुंभकर्ण ने एक सलाह दी कि भैया एक काम करो, आपके पास में बहुरूपिणी विद्या है और उससे आप बहुत सारे रूप बना सकते हो, तो क्यों न आप राम का रूप धरकर सीता के पास चले जाओ, सीता आपको स्वीकार कर लेगी। क्यों न आप राम का रूप धरकर सीता के पास चले जाओ, सीता आपको स्वीकार कर लेगी। रावण ने क्या जवाब दिया पता है? रावण ने जवाब दिया, अरे पगले, ऐसा तो मैंने कई बार कर लिया। अरे पगले, ऐसा तो मैंने कई बार कर लिया, लेकिन जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूं, मेरे अंदर वैसे विकार ही नहीं आते कि मैं सीता को अपनी बना लूं, मैं दूसरों की पत्नी को अपनी बना लूं, ऐसे विकार ही नहीं आते। इसलिए राम तो वही हो सकता है जो पर नारी को मां सम लेखो, यही तो हमारे लिए कहा गया है। दूसरे की नारी को हम बहन, सुता और माता के समान समझें। चार नाते मर्यादा पुरुषोत्तर राम हमें आज सिखाने आए हैं। वो चार नाते हैं। पहला है पुत्र का नाता, पहला है पुत्र का रिश्ता, दूसरा है भाई का रिश्ता, तीसरा है राजा का रिश्ता और चौथा है पति का रिश्ता। पद्म पुराण में उठा के देख लें, आप लोगों को ये चारों रिश्ते मिल जाएंगे और इन रिश्तों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी का रास्ता बहुत हंसकर निकाल सकते हैं, रोने की कोई जरूरत नहीं। राम कह रहे हैं, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, मेरे होते तू काहे डरता है। बोलो, आप उनकी आवाज तो सुनो, लेकिन हम उनकी आवाज को दबा देते हैं अपनी आवाज के पीछे। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पहला रिश्ता पुत्र का रिश्ता, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है
ये बता दिया भगवान श्री राम ने, बता दिया। और तब से ही कहावत चली आ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण न जाई। प्रण नहीं जाएगा, प्राण चला जाएगा, चले जाए तो चले जाए। ऐसा प्रण में और प्राण में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है? बस वही एक डंडे का अंतर है। अपने मन पर मारो डंडा, काय पे? मन पे। अपने मन पर मारो डंडा तो आपको भी राम जैसा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा झंडा फहराने में टाइम नहीं लगेगा। आपकी ध्वजा भी वैसे ही फहर सकती है। भाई का रिश्ता आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मुझे वनवास मुझे मिला है लक्ष्मण, तुम्हें नहीं, तुम तो घर पे रहो और तुम यहां पर सब काम देखो। भाई आप चले जाओगे तो मेरा कौन है, मैं तो आपके साथ ही चला जाऊंगा। न उन्होंने पत्नी की चिंता की, न किसी की चिंता की, अपने भाई को उन्होंने पहले कह दिया कि नहीं। और सीता के प्रति पति का क्या कर्तव्य होता है ये भगवान श्री राम ने बता दिया। चाहते तो भगवान श्री राम, बोलो, सीता चली गई तो दर दर भटकने की क्या जरूरत थी? क्यों ढूंढते, क्यों रावण के वहां जाते, क्यों युद्ध लड़ते? लेकिन राम को मालूम था एक सीता की बात नहीं है, यहां पर संसार में जितनी माता बहनें हैं उन सब सीताओं की बात मेरे सामने है। आज मैंने यदि छोड़ दिया तो आने वाली सीताओं का क्या हाल होगा। इसलिए उनके नाम के आगे ही लगा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और चौथा तो आप लोगों ने जान ही लिया कि राजा का क्या रिश्ता उन्होंने निभाया, कि किस प्रकार का राजा होना चाहिए था, ये बता दिया भगवान श्री राम ने कि राजा हमारे कैसे हों। वे प्रजा के हितों में तो ध्यान रखते ही हैं, अपितु आपने देखा होगा जब वनवास मिला तो अनेक जो कुख्यात और राक्षस राजा थे उन सब का अंत कर दिया और सबकी जगह अच्छे अच्छे जो बढ़िया प्रजा का पालन करने वाले ऐसे राजाओं का वहां पर पदार्पण किया। ये कौन किया? भगवान श्री राम ने ही किया। इसलिए राम के जीवन आदर्श को हम समझें, वह तभी समझ सकते हैं जब हम स्वयं मर्यादा का ध्यान रखें, जब हम स्वयं ज्ञान का उपयोग करें। ज्ञान के द्वारा ही राम बना जा सकता है और ज्ञान के अभाव में ही रावण बन जाता है। बस ज्ञान का उपयोग करो। समय सार में गाथा आती है कि आचार्य श्री जी ने पद्यानुवाद किया, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल, और राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। राम ने उस समता को धारण किया तभी राम राम बन गए, अन्यथा राम नहीं बन पाते। आप देख लो, सबने घुटने टेक दिए लेकिन भगवान श्री राम ने किसी के आगे भी नहीं। जब चित्रकूट के उस पार
भगवान श्री राम पहुंच गए तो भरत पहुंचता है और कहते हैं कि भैया मेरे से ये सब कार्य नहीं होगा। एक तरफ तो गद्दी के पीछे लोग भाग गए और एक तरफ गद्दी को छोड़ने वाला जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे वह भरत, राम के भैया भरत। उन भरत ने कहा मेरे से यह राज्य का भार नहीं संभलेगा। तब भगवान श्री राम ने रास्ता निकाला और कहा कोई बात नहीं, आप ये चरण ले जाओ और इन चरणों को सिंहासन पर विराजमान करके चरण पादुका दे दी उन्होंने। और तब रविंद्र जैन ने बहुत अच्छी बात कही कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, माथे पे खड़ाऊ और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। कि आपके बिना सूनी रहेगी अयोध्या की राजधानी, इसलिए हे भगवान कुछ तो दे दो मुझे आप अपनी निशानी। और राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, बहुत अच्छी वो पंक्तियां हैं। इस प्रकार से हमें इन आदर्शों को ध्यान में रखना है, तभी हम अपने इस जीवन को भगवान राम जैसा बना पाएंगे, अन्यथा राम जैसा नहीं बना पाएंगे। तो मैंने कहा कि राग को छोड़ दो और विराट को अपना लो, राग को छोड़ दो और विराट को अपना लो बस। लेकिन हमारा ध्यान राग की ओर ही जाता है, उसी में लगा है। 24 घंटे यदि राग की आराधना करेंगे तो 3 काल में कभी भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो भगवान श्री राम ने कहा। रामचंद्र जी कहते हैं कि समय पर सब काम होते हैं, समय पर सब काम होते हैं, बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है। 14 साल कैसे बीत गए पता नहीं, और 14 साल में किन किन असुरों का अंत हो गया कोई पता नहीं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपकी सबकी उम्र तो 14 साल से ज्यादा ही है। बोलो ज्यादा है तो 14 साल में जो असुर बैठे हैं उन असुरों का नाश करना आपका कर्तव्य है। 4 असुर बैठे हुए हैं, सबके अंदर है, मेरे भीतर भी है। अभी थोड़े हैं कोई बात नहीं, वो संजुलन रूप में है, कोई के अप्रत्याख्यान रूप में है, कोई के प्रत्याख्यान रूप या अनंतानुबंधी के रूप में भी हो सकते हैं। उन 4 असुरों को आपको खदेड़ना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला असुर है, बोलो कौन सा है? क्रोध। 4 कसाय, तो पहला असुर कौन सा है? क्रोध। फिर दूसरा मान, तीसरा माया और चौथा है लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों असुरों को हमें खदेड़ना बहुत जरूरी है। जब तक इनका सफाया नहीं होगा तब तक आपको आराम मिलने वाला नहीं। आराम यदि चाहो तो आ राम के पास, आराम यदि चाहो तो आ राम के पास, और फंदे में फंसना चाहो तो जा काम के पास। फंदे में फंसना चाहो तो जा काम के पास, जा दाम के पास। दाम भी लगा देते हम तो। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, राम बोलो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा,
रहने को मकान मिलेगा, राम बोलो आराम मिलेगा, राम बोलो आराम मिलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी। एक कुमार नदी किनारे मिट्टी लेने गया और मिट्टी को जब खोद रहा था तो उसे एक चमकीला कोई पत्थर जैसा दिखा। उसने उसको ले लिया और जब वापस जाने को हुआ तो अपने गधे के गले में उसको पहना दिया। उस गधे के गले में वह चमकीला पत्थर बहुत सुंदर लग रहा था। इधर मिट्टी लेकर जब घर की ओर लौट रहा था तो किसी व्यापारी का उधर से गुजरना हुआ। उसने वह चमकीला पत्थर दूर से ही देखा और वह जान गया कि ये कोई पत्थर नहीं नग है। उसने तुरंत बोला, क्यों ये पत्थर बेचेगा? बोले हाउ, हमें क्या, बेच देंगे। बोले कितने में? बोले 100 रुपए में। कितने में? बोले 100 रुपए में। उसने बोले 50 में देगा? बोले एक बार बोलता हूं, गांव का आदमी हूं, ज्यादा मोल भाव नहीं करता हूं, मेरे यहां एक दाम चलता है, 100 रुपए देना हो तो बोलो। वो देखा अभी नहीं तो थोड़ी देर में दे ही देगा, इसके तो ये पत्थर 5 रुपए का भी इसको क्या मालूम है, तो ये तो अभी 50 में अपन को दे ही देगा थोड़ी देर में, अपन इसको छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और उसने वह 50 में नहीं दिया तो आगे बढ़ गया। थोड़ा ही दूर चला था, कोई लोनारा वाला ही होगा, सो उसने देखा उस नट को, देखते ही पहचाना, क्यों ये पत्थर बेचेगा? बोले हाँ। बोले कितने में? बोले 1000 में। उसने तुरंत पटेल साहब की तरह जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला, ये ले पत्थर हमें दे। पत्थर देके 1000 रुपए लेके वो अपना गांव की ओर चलता बना। जैसे ही वो अब वो 100 रुपए वाला 50 वाला ढूंढ रहा है, कहाँ है, क्यों पत्थर क्या गया? बोले पत्थर तो मैंने बेच दिया। कितने में? बोले 1000 में। बोले तू मूर्ख है, वो तो लाखों का पत्थर था, तूने 1000 में बेच दिया। बोले मूर्ख मैं नहीं, महामूर्ख तुम हो, जो तुम्हें 100 रुपए की चीज भी 50 में महंगी लग रही थी, लाख रुपए की चीज भी 100 रुपए में तुम्हें महंगी नजर आ रही थी। मूर्ख नहीं, मैं तो जानता ही नहीं था कि वो क्या चीज है, मैंने तो उसको पत्थर समझा था। फिर भी मैंने देखा कि हर आदमी इस पत्थर को देख रहा है, मतलब इस पत्थर में कोई जादू तो है, इसलिए मैंने 100 की जगह 1000 बोला और उसने 1000 दिया और मैंने दे दिया। बंधुओं, ये अपन को जो मनुष्य जीवन मिला है, ये भी उस पत्थर की तरह है, उस पत्थर की तरह है। यदि इसका मोल हम समझ जाएंगे तो लाखों नहीं, करोड़ों में भी ये नहीं मिलेगा। अरबों खरबों क्या अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। और अन्यथा आपको यही जीवन 50 रुपए में महंगा लगता है, अभी दे ही देगा। इस प्रकार से अपने इस जीवन का मूल्य समझो। 3 शब्द है, एक शब्द है निर्वाह, एक है निर्माण और एक है निर्वाण। समझ में आया? निर्वाह है, निर्माण और निर्वाण। जीवन का निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन
निर्माण हर कोई नहीं कर सकता। निर्माण, जीवन का निर्माण करना है, निर्वाह नहीं, निर्माण करो। और संत कहते हैं अकेले निर्माण से काम नहीं चलेगा, आप अपना निर्वाण का मार्ग भी प्रशस्त करो। जैसे अभी पटेल साहब बोल रहे थे कि इनकी चर्या ऐसी है कि जो मोक्ष को दिलाने वाली है, मुक्ति को दिलाने वाली है। बंधुओं, केवल भजन गाने से काम नहीं चलेगा कि जीवन तपाने से ही आपका जीवन निखर सकता है। जीवन को तपाने से ही जीवन निखर सकता है, अन्यथा जीवन बिखर जाता है। बिखर जाता है, निखरता नहीं, बिखरता है। हमें बिखेरना नहीं है, निखारना है। भजनकार भजन गाते हैं, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। जब तक मोह को तजेंगे नहीं, चाहे शरीर से, चाहे संपत्ति से, चाहे संबंधी से। तीन शब्द है ना, शरीर, संपत्ति और संबंधी। इनसे मोह को हटाएंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, बचपन में आदमी के पास में समय होता है, शक्ति होती है, समय होता है, शक्ति होती है, लेकिन समझ नहीं होती, समझ नहीं होती। युवा अवस्था आती है, उस समय उसके पास में शक्ति होती है, समझ होती है, लेकिन समय नहीं होता, समय नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि पतिदेव रोज आते थे और बोलते थे जल्दी से थाली लगा, जल्दी से थाली लगा, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्योंकि आदमी दुकानदारी में इतना व्यस्त है, धन कमाने में इतना व्यस्त है, काम काज में इतना व्यस्त है, मोबाइल देखने में इतना व्यस्त है, टेलीविजन देखने में इतना व्यस्त है कि उसको भोजन करने की भी फुर्सत नहीं है। जल्दी थाली लगा, मुझे अभी मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब सुनते सुनते पत्नी के भी कान पक गए थे। पत्नी भी तुरंत जवाब देती है, मरो तो अभी नहीं मरना, थोड़ी देर बाद में मरना, क्योंकि मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं है, मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं है। आज के आदमी में के पास में काम कुछ नहीं है, लेकिन समय नहीं है। काम कुछ भी नहीं है, लेकिन समय नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को कौन समझाए, बोलो कौन समझाए? जिनके पास समय है, थोड़े लोगों के पास में वो यहाँ बैठे हैं, अन्यथा 5-6 बजे से 7 बजे से दुकान खोल लेते हैं और केवल धन 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 धन, फिर भी बना है निर्धन, फिर भी बना है निर्धन। और तो छोड़ो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि धन 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 करने वाला एक दिन ऐसा आता है, सुन रहे हो, जो जीवन भर अच्छे से खाया पिया भी नहीं। क्यों? धन। अच्छे से बाल बच्चों से भी बातचीत नहीं किया। क्यों? धन। सगे संबंधियों का न्योता आया, ब्याह शादी का, गया नहीं, क्योंकि धन। और तो और गुरुजी गांव में आए तो भी उसको
जाने की, सत्संग में आने की फुर्सत नहीं, क्योंकि धन, वो आदमी एक दिन मरता है। मरता है जो जीवन भर धन 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 करता रहा, एक दिन उसका क्या हो जाता है, मर जाता है। और उसका बेटा एक शोध पत्रिका छपाता है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है हमारे पूज्य पिताश्री का निधन, निधन, निधन। जो जिंदगी भर धन 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 कर रहा था, उसी का ही कोई दुश्मन छपवाता तो अच्छा। बेटा कह रहा है कि हमारे पूज्य पिताश्री जी का निधन हो गया है। अब बोलो, जो धन 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 के पीछे हमेशा लगा रहा, उसी का अब क्या हो गया, निधन। ले जाता, बांध के ले जाता, थोड़ी बहुत तो ले ही जाएगा, एक सोने का सिक्का तो ले ही जाएगा अपने साथ में। बोलो, अरे एक सोने का सिक्का तो छोड़ो, सुई की नोट के बराबर भी नहीं जा सकता। हाँ, यदि ले जाना चाहते हो, रास्ता बता रहा हूं। बोलो, ले जाना चाहते हो? अच्छा ये बताओ पटेल साहब, यदि अमेरिका जाए तो वहां रुपया चल जाएगा? क्यों? अमेरिका जाओ तो रुपया चलेगा? नहीं चलेगा, वहां डॉलर चलेगा। ठीक है ना? इसको बंद कर दो, ये है ना, ये सीटी कर रहा है कुछ, इसको रख दो। तो मैं बोल रहा था कि हम यदि कोई भी देश में जाते हैं, परदेश में, तो वहाँ की करेंसी चलती है। हमारे भगवान भी ये कहते हैं कि तेरी यहाँ की पूंजी दूसरे देश में नहीं चलेगी। ठीक है ना? लेकिन आप लोग यदि अमेरिका जाते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? आप अपने रुपए को, जो एक्सचेंज ऑफिस है, उस एक्सचेंज ऑफिस में जाते हो और रुपए को डॉलर में या अन्य अन्य जो दूसरी मुद्राएं हैं उनमें कन्वर्ट करा लेते हो। बस हमारे यहाँ पर भी आपका जो धन दौलत है, जितना भी आप कमाए हो, उसको एक्सचेंज कर दो, उसको एक्सचेंज कर दो, आप दान कर दो। बस आप यहाँ पर दान करोगे, आपको वहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये हमारे यहाँ पर बताया गया कि आप पुण्य कार्य करो, पुण्य में लगा दो। जो जो पुण्य में लगाओगे वो तेरा है, अन्यथा न मेरा है न तेरा है। दुनिया रैन बसेरा है, दुनिया रेन बसेरा है। तो मैं बोल रहा था, बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, लेकिन समझ नहीं होती। जब बड़ा होता है, जवानी आती है, तो उस समय समझ होती है, शक्ति होती है, लेकिन टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता। और जब बुढ़ापा आता है, उस समय समय होता है, समझ होती है, लेकिन उस समय शक्ति नहीं होती है। उस समय हाथ की लाठी भी यूं 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 हिलती रहती है। अब क्या करें? अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, अब पछताए क्या होवत है। अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, बोलते हैं ना, ऐसा भजन गाते हैं। इस प्रकार से समय, शक्ति और समझ अभी आपके पास तीनों है, तो आप अब उसको काम में ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। यह जीवन
पंच इंद्रियों के विषयों में हमने खो दिया। एक एक विषय में आप लोग जब पुराणों को पढ़ते हो, जब शास्त्रों को पढ़ते हो, एक एक विषय में हम इंद्रियों में खो जाते हैं, अपना सर्वस्व डुबा देते हैं। तो जो पांचों इंद्रियों में डूबा हुआ है उसका क्या हाल हो रहा है? पुराणों में उदाहरण आता है, स्पर्शन इंद्रिय में हाथी, स्पर्शन इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी ने प्राण गंवाए, रसना इंद्रिय में मछली ने प्राण गंवाए, घ्राण इंद्रिय में तीसरी क्या है? घ्राण। घ्राण इंद्रिय में अपना भंवरा और नेत्र, आंख रूप देखने का। चक्षु इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में हिरण। इन्होंने अपने प्राण गंवाए। आप देख लो, हथनी के पीछे हाथी पागल होता है। हाथी पकड़ने वाले बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, हाथी आव देखता है न ताव देखता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। बस उस मदमस्त हाथी को 3 दिन भूखे रखता है महावत, और 3 दिन में उसका सारा मद गल जाता है। अब महावत उसके सिर पर बैठता है और अंकुश जैसा लगाता है, उसको जिधर का इशारा करता है वो उधर ही चलने लग जाता है। ये हाथी पकड़ने वालों का काम है। तो इस प्रकार से हाथी दूसरों के वश में हो जाता है। मछली पकड़ने वाले, मछली एक कांटा होता है, उस पर एक आटे की पुटली लगाते हैं और पानी में फेंकते हैं। मछली आती है, मछली की जीभ में वो कांटा फंसता है और मछली अपने प्राण गंवा देती है। घ्राण इंद्री की सुगंध में भंवरा जाता है और वह भंवरा फूल के ऊपर बैठता है, सोचता है आज तो मैं इस फूल की पूरी सुगंध लेऊंगा। इसी के अंदर बैठ जाता है और शाम को फूल मुरझा जाता है। जो भंवरा लकड़ी के अंदर छेद करने की कैपेसिटी रखता है, क्या वो फूल की पाखुड़ी में छेद नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, वाह आह क्या सुगंध आ रही है। बस हाथी तालाब के किनारे नहाने आता है, उस फूल को तोड़ता है, अपना ग्रास बनाता है, भंवरे का भी जीवन अंत हो जाता है। नेत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय में आप लोग देखते हो, लाइट दीपक जलाते हो, बार बार पतंगा उस लाइट पर अपना पंख मारता है, अपनी चोंच मारता है, अपने शरीर को मारता है, उसका जीवन अंत हो जाता है। उस लाइट का कुछ नहीं बिगड़ता। बरसात के मौसम में देखो, हजारों नहीं लाखों कीड़े आपको रोड के ऊपर मरे हुए मिलेंगे। क्यों? किसने मारा उनको? इसलिए वो लाइट के ऊपर बार बार अपना पंख मार रहे थे। और कर्ण इंद्रिय में जब कोई संगीत बजाता है तो हिरण थिरक कर खड़े हो जाते हैं और संगीत सुनने का प्रेमी होता है। बस जो धनुर्धर होता है वो तीर कमान से उसके ऊपर निशाना साधता है, और जो कि हिरण को कोई पकड़ नहीं सकता, उसकी चाल बहुत तेज होती है, लेकिन वही हिरण उस तीर का शिकार बन जाता है। एक एक इंद्रिय में, हाथी हो, मछली हो, पतंगा हो, भंवरा हो या आपके हिरण हो, बस में होने से अपने प्राण गंवा देते हैं। हम पांचों इंद्रियों के बस में हैं। आंखों से जो नहीं देखना है वो देखते हैं, कानों से जो नहीं सुनना है वो सुनते हैं, जो नहीं खाना है या नहीं बोलना है
वो हम रसना इंद्रिय से बोलते हैं, खाते हैं। और स्पर्शन जो नहीं करना है वो करते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए सबको, सॉफ्ट सॉफ्ट बस। और क्या रह गया? घ्राण इंद्रिय जो नहीं सुनना है वो हैं। इसलिए अपने इस ज्ञान का सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपने इस जीवन का उत्थान करें, तभी हमारा इस धरती पर आना सार्थक होगा। समय भी आप लोगों का पूरा हो रहा है। समय पर सब काम करने से बहुत अच्छा रहता है। समय चला गया, अवसर पर कही गई छोटी सी बात भी छोटी की होती है, और अवसर के अभाव में बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे तो वो भी कोई काम की नहीं है। हमारा जीवन प्रतिपल यूं ही गुजर रहा है। बस अपने इस जीवन में ज्ञानार्जन के साथ साथ में सत्संग का महत्व तभी है जब उसको जीवन में उपयोग करें। उपयोग करेंगे तर जाओगे, और उपभोग करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग कर लेंगे तो इस पार से उस पार चले जाएंगे। अंत में एक उदाहरण और सुना दूं कि जीवन एक कड़वी तुमड़ी है। जीवन एक कड़वी तुमड़ी है, खाओगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा। और इसी कड़वी तुमड़ी की यदि 5-10 कड़वी तुमड़ी बांध लो और उस पे पटिया रख लो तो नदिया के इस पार से उस पार चले जाओगे। बस संसार में इस जीवन का उपयोग कर लेना, उपभोग नहीं करना। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाएंगे। इसलिए उपयोग करें, उपभोग नहीं। बस हमें इस जीवन का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, वीतरागी भगवान रामचंद्र। कैसा हो हमारा व्यवहार ताकि जिंदगी में आ जाए चमत्कार। कैसा हो हमारा व्यवहार ताकि जिंदगी में आ जाए चमत्कार। क्योंकि किसी ने सत्य कहा है कि तलवार की कीमत उसकी धार से है और आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से है। तलवार की कीमत जैसे धार से होती है, वैसे ही आदमी की कीमत सद्व्यवहार से होती है। यदि व्यवहार सात्विक है, सद्व्यवहार है, तब तो वह व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान कर लेगा। और बात बात में यदि राग और द्वेष करेगा तो वह अपने जीवन का पतन कर लेगा। जीवन का पतन न हो, जीवन का उत्थान हो। क्योंकि लोग कहते हैं हमारी सूरत महत्वपूर्ण नहीं, हमारी सीरत महत्वपूर्ण है। सीरत हमारी कैसी है? सूरत तो जैसी मिली है वैसी ही रहेगी, लेकिन जरूरत है हमारी सीरत। हम क्या सोचते हैं? माटी से कुम्हार कुछ उपकरण बना रहा था, तभी पास बैठी हुई कुमारी ने कहा, स्वामिन माटी का आकार क्यों बदल रहा है? स्वामिन माटी का आकार क्यों बदल रहा है? इतना कहना था और कुमार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। माटी का आकार क्यों बदल रहा है? यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से माटी ने कहा, आपका विचार क्या, मेरा तो संसार बदल रहा है। दरअसल वह कुमार माटी के लोंदे से चिलम बना रहा था। चिलम का काम होता है खुद जलना और दूसरों को जलाना। लेकिन माटी थोड़ा ज्यादा ले ली तो उसे लगा चलो इसका एक मंगल कलश बना देते हैं,
ताकि लोगों के काम आएगा। और कलश का काम होता है खुद शीतल रहना और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करना। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार चिलम जैसा है या माटी के कलश जैसा है, ये हमें निर्धारित करना है, तय करना है। हम चिलम जैसा यदि व्यवहार रखेंगे, बोलते हैं ना कि वह खुद जल रही है और दूसरों को भी जला रही है। यहां पर कहते हैं कि सुलह करो सुलझाओ मत, सुलह करो सुलझाओ मत। सुलह करेंगे तो कभी भी कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और वो लोग तो यही काम करते हैं कि दोनों पक्षों को बैठा कर, भैया कैसे भी आप लोग इसमें समझौता कर लो। इनके यहाँ गए बड़वानी कोर्ट में प्रवचन करने, तो उस समय आप लोग एक पीछे भवन में लेके गए थे जिसका नाम ही था समझौता भवन। उस भवन का नाम है समझौता भवन। हमने बोला ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे जरूर अपन को पहल करना चाहिए। 4 बातें याद रखें। सुलह करो सुलझाओ मत, संवाद करो विवाद नहीं, विजेता बनो विजेता नहीं विनम्र बनो, और बाढ़ लगाओ आज नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुलह करो सुलझाओ नहीं, सुलह करो सुलझाओ नहीं, संवाद हो विवाद नहीं। तीसरा है विजेता नहीं विनम्र बनो, और बाढ़ लगाओ आग नहीं। हम आग लगाने में तो बहुत माहिर हैं, बाढ़ लगाने में नहीं। ध्यान रखना, हाथ उठाकर, बहुत अच्छी बात है, हाथ उठाकर 10 लोगों को नहीं जीता जा सकता। हाथ उठाकर 10 लोगों को नहीं जीता जा सकता, लेकिन हाथ जोड़कर हजारों लोगों को जीता जा सकता है। आप किसी को विजेता जो है उस पर विजय प्राप्त करना चाहो तो बड़ी मुश्किल होगी, और विनम्र बन जाओगे, सब आपके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे। कहते हैं महाराज के लिए 2 पंक्तियां आती है कि मुनि महाराज के लिए या कोई भी महापुरुष के लिए, तो ऐसे तो इनके सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके दिल पर इनका राज नहीं। ऐसे तो इनके सिर पर ताज नहीं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके दिल पर राज नहीं। बस अपन को राजपुर में आए ना, कहाँ, हाँ तो वहीं पहुंच गए अपन को फिर के। तो राजपुर है ना, आप दूसरों के ऊपर राज जमाना चाहते हो। संत कहते हैं अरे ऐसा काम करो कि लोग आपका ही राज समझने लग जाएं। एक ऐसे राज्य के उसमें पहुंचा, मतलब राजा क्या था, पहले तो वह व्यक्ति था, और व्यक्ति जब था तो घूमता फिरता एक राज्य में पहुंचा, और उस राज्य में हस्तिपट बंधन होता था। याद रखना क्या होता था, हस्तिपट बंधन, यानी एक हाथी होता था, वो जिसके गले में माला डाल देगा, अब अगले 5 साल के लिए वो राजा हो जाएगा। अगले 5 साल के लिए वो राजा हो जाएगा। लेकिन उस राज्य का कानून बड़ा विचित्र था। वकील साहब सुनो, कानून ऐसा था कि आपको 5 साल राज्य के लिए मिलेगा, लेकिन राजा रहेंगे। 5 साल बाद में इस राज्य के सीमा से लगी हुई एक नदी है, बहुत बड़ी नदी, बहुत गहरी नदी, जिसमें मगरमच्छ घड़ियाल भरे, बस आपको उसमें छोड़ दिया जाएगा। आपको उसमें, अब वो नया नया युवक हाथी आया, उसके गले में माला डाल दी, सारे लोग ताली बजाने लगे। ये बोला ताली क्यों बजा रहे हैं, माला पहना ही तो ताली बजाते ही हैं। अब बोले आज से आप हमारे राजा हो,
पहले तो उसको बहुत खुशी हुई, बाद में जब वहां का कानून सुनाया गया, उसने सोचा ये तो बड़ी विचित्रता है, ऐसा राज्य क्या काम का जो मौत दिलाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, वह राज्य के ऊपर राजपुर वालों की तरह ही अपना काम करने लगा और राज्य में ऐसा उसका कानून और ऐसा उसका नियम और ऐसी सेवा कर्तव्य उसने किया। 5 साल में न केवल उसने राज्य पर शासन किया, अपितु लोगों के दिलों पे राज बना लिया। अब क्या करें, सारे प्रजा सोचने लगी ये राजा जैसा तो आज तक कभी राजा आया ही नहीं। ऐसा राजा जिसने प्रजा की हर हित की ध्यान रखा और सारे उसके हितों के लिए भरसक प्रयास किया और एक एक बच्चा उस राजा को चाहने लगा। अब 5 साल जैसे जैसे नजदीक आने लगे, वैसे वैसे दिलों की धड़कन बढ़ने लगी, जैसा भी आप लोगों की बढ़ रही है कि महाराज जी अभी तक तो यहाँ बैठे थे, अब थोड़ी देर बाद में कहाँ होंगे पता ही नहीं। तो होता ही है, अब वो तो बहती नदियां हैं, अभी यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद में कहाँ मिलेंगे कोई पता नहीं। एक दिन पहले बावन के जा, उसके पहले दिन तीर्थंकर लेनी और कल या आज ऊन पहुंचना है। तो इस प्रकार से खंडवा वाले भी लगे, लोनारा वाले हैं, लोनारा भी जाना है। हाँ, तो बात थी 5 साल जैसे हुए, राजा का राज तिलक फिर से किया गया, उसको सम्मान सहित बाजा गाजा के साथ हाथी पर बैठाया गया और हाथी पर बैठा के सब रो रहे हैं सारे लोग। और जैसे ही गाजा बाजा, एक एक व्यक्ति की आंखों में पानी, बच्चा रो रहा है, मत जाओ, लेकिन सब कानून से बंधे हुए हैं, कानून कोई तोड़ नहीं सकता है। बस गए और नदी के किनारे छोड़ दिया, राजा जी अब आप इस पार, आपका कोई काम नहीं, आपको इस नदी में उधर ही जाना होगा। लेकिन क्या देखा, सुनो ध्यान से, मतलब की बात है आपके, हमारे सबकी, मेरे भी मतलब की है कि जैसे ही देखा नदी के ऊपर किनारे पे छोड़ दिया कि अब बस आप इस पार नहीं उस पार आप जा सकते हो या इस नदी को पार कर सकते हो कर लो, क्योंकि मगरमच्छ और घड़ियाल इतने हैं। लेकिन राजा ऐसा वैसा राजा नहीं था, उसने 5 साल में उस नदी पर एक बहुत सुंदर पुल बना दिया था। राजा पांव पैदल चलकर वो उस पार चला गया, उस पार चला गया और उस पार देखा तो एक सुंदर जैसा नगर इस पार था वैसा ही नगर उस पार भी था। आप लोगों को और मुझे ये जीवन ऐसा ही मिला है, 5 साल का एक जीवन मिला है। इस पार तो आपको अच्छा मिल गया, इसके बाद में मगरमच्छ और घड़ियालों से भरी हुई नदी है। यदि आप कोई अच्छा सुंदर पुल बना लोगे तो उस पार आपको राजपुर नजर आएगा, अपना राजपुर नजर आएगा। अन्यथा कुछ नहीं, हम जो है नरक और निगोट के उस नदी में गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। सत्य कहते हैं जो जन्मता है वो मरता भी है, जो जन्मता है वो मरता भी है, लेकिन जो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है वो सदैव जीवित रहता है, सदैव जीवित रहता है। अभी हम जब 52 गजा में थे तब वहाँ पर भी हमारा यही भाव रहता था कि कैसे भी हो जन जन का कल्याण होना चाहिए। और आज भी भले ही लोग जितने लाभ लेते ही हैं, मैं तो सोचता हूँ कि त्रियंच प्राणी भी अपनी वाणी को सुनकर यदि वो भी लाभान्वित हो तो अच्छा रहना चाहिए। जन जन के लिए, चाहे गौशाला हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे और वृक्षारोपण हो, बहुत बड़ा कार्य अभी वृक्षारोपण का भी हुआ था, उसके माध्यम से भी जन जन में यह हो
100 किताबें लिख लें, ऐसी जिंदगी 100 किताबें लिखने में आपको जितना परिश्रम करना होगा, लेकिन संत कहते हैं ऐसा जीवन जियो कि लोग आप पर 100 किताबें लिखते हैं। आप 100 किताबें लिखेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं, लोग आप पर 100 किताबें। हमारे महापुरुषों ने, हमारे जितने आराध्य देव हुए, उन्होंने यही काम किया, तभी तो महावीर बन गए और राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए, शिव बन गए। बस हम भी उस अपने शिवत्व को प्राप्त करें, अपने भीतर के उस आत्मा राम को प्राप्त करें, तभी हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की 52 गजा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की आपके यहीं पासी में पहाड़ी पर विराजमान आदिनाथ भगवान के दर्शन की इच्छा से आज पार्टी में आपके आना हुआ। इस पार्टी नगर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां तो हुई होगी, लेकिन आज राजा की पार्टी नहीं, महाराजा की पार्टी है। महाराजा आपके बीच में है और क्योंकि साधु समागम की इतनी ही तो सार्थकता है कि संतों के चरणों में आने से संत बने या न बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है, संतोषी तो अवश्य बन जाता है, ताकि वह जीवन की उन स्ट्रगल, जो तरह तरह के तनाव आते रहते हैं, टेंशन के कारण आते रहते हैं, उनमें भी वह मस्ती से जीवन जी लेता है। इस शरीर का माटी हो, उससे पहले पार्टी का अर्थ समझ लो। माटी से पहले पार्टी का अर्थ, पार्टी का अर्थ जानते होंगे आप लोग, क्या अर्थ है बोलो? पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का मतलब होता है स्लेट, पढ़ने वाली जो होती है उसको मारवाड़ी में पार्टी बोलते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, चाहे मैं भी क्यों नहीं हो, कि आज तक कोई पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया हो। बिना पार्टी के तो कोई बड़ा नहीं हुआ। बस आप लोग इस पार्टी नगर में रहते हैं, मेरा कहना यही है कि बचपन के उन क्षणों को याद करो और अपने जीवन को सफल बना लो, क्योंकि बचपन में जो क्षण होते हैं या बचपन में जिस प्रकार के भाव होते हैं, गांठ नहीं बांधते, अब गांठ बांध लेते हैं, अब गांठ बांध लेते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। अब पार्टी से पार्टी में आ जाते हैं, है ना? अभी तक तो पार्टी में थे, अब पार्टी में आ गए। ये पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी हाथ का पंजा पार्टी है। इस प्रकार से अलग अलग जो जितने लोग होते हैं उतनी पार्टियां। राजनीति पार्टी तो छोड़ो, आजकल तो धर्म में भी पार्टियां बनने लगी। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन कल भी मैंने कहा था, कौन सा गांव था इधर, बोटराटा, कि जब जब राजनीति में धर्म आता है, रामायण की रचना होती है, और जब जब धर्म में राजनीति आती है तो महाभारत की रचना होती है। बस महाभारत नहीं मचाना, हमें रामायण की रचना करना है। रामायण यदि रचना है तो हमें राम के आदर्शों को देखना है, राम की पार्टी वाला बनना है, रावण की पार्टी वाला नहीं। राम की पार्टी वाले बन जाएंगे, उसी दिन हमारा यह बचपन का जो पार्टी से पढ़ना हुआ था वह सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन में रामायण को उतारने की जरूरत है। महाभारत तो मचा ही रखा है, महाभारत तो मच रखा है।
गली गली में, शहर शहर में और घर घर की कहानी है, उसके ऊपर जाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो रामायण का पाठ सीखना है, और वह रामायण का पाठ इसी पार्टी के माध्यम से आप सीख सकते हो, अन्यथा नहीं सीख सकते। तो मैंने कहा कि जब इस शरीर की माटी हो, उससे पहले पार्टी का महत्व हम समझ लें, तो हमारा इस मंदिर में बैठना सार्थक हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, मन ही मंदिर है, मन एक मंदिर है, लेकिन जब तक आप उसमें अज्ञान का अंधेरा रहेगा तो प्रभु की मूरत को कैसे बैठा पाओगे। प्रभु की मूरत को बैठाना है तो अपने मन रूपी जो मंदिर है ना, उसमें अज्ञान का जो अंधेरा है, उसमें ज्ञान का छोटा सा दीपक जला दो, प्रभु आके बैठ जाएंगे, प्रभु आके बैठ जाएंगे। प्रभु को बैठने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बस ज्ञान का दीपक चाहिए। ज्ञान का दीपक नहीं होगा। हमारे यहां पर प्रार्थना में बोलते हैं, अस्तो मां सदगमय तमसोर मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर जाऊं, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाऊं, और अंधकार से उजाले की ओर जाऊं। बोलो, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति के माध्यम से हम अपना उत्थान कर सकते हैं। आज आपके इस पार्टी ग्राम में आना हुआ, पैदल विहार करते हुए तीर्थंकर लेनी जो महाराष्ट्र में आता है, वहाँ सर 52 गजा की ओर जा रहे थे। तो कई बार सोचा, नाम भी आपका गांव का बहुत सुना। जब 52 गजा में चातुर्मास हुआ, उस समय जो आयुर्वेदिक शिविर लगा, उसमें भी पार्टी वालों का बहुत बड़ा योगदान था, और पार्टी वालों ने आके वहाँ पर लाभ भी उस शिविर का लिया, और उस शिविर में बहुत बड़े बड़े वैद्य आए थे, उनका लाभ आप लोगों ने लिया। अभी हमारा आगे जाना भी होना है, इसलिए इतना ही रखेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बूंद बूंद के, ये गांठ बांध लेना, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर चली, सागर बूंद समाए। अमरकंटक से वह छोटी सी धारा चली और भड़ूच में जाके नर्मदा का वह विशाल महासागर बन गई। बस आप सब और हम बूंद हैं, बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है। एक दूसरे से मिल जाएंगे तो एक बड़ी धारा नहीं, बड़ा एक नदी का किनारा जो किलोमीटर में जिसका पाठ हो जाता है, ऐसी हम नदी बनकर एक महासागर में विलय हो जाएं, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।